कुआरी लली रही कुआरी दी हरई बिरथा के धन सची ठानी कुआरी लली रही बिरथा के धन सची कुआरी लली रही बिरथा के धन सची अरे काऊ छत्री पे धन सुन टूटे छत्री पे धन सुन टूटे सब विधवा की लली को फूटो विधवा के लली को फूटो मेरी हंसी भई बिरथा के धन सची ठानी कुआरी लली रही बिरथा के धन सची ठानी जनक जी कहने लगे पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में बैठे थे। लक्ष्मण पर ये जनक जी के शब्द सहन नहीं हुए और उठ करके खड़े हो गए। कहने लगे जनक क्या कहते हो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई योद्धा नहीं है। इधर राजा सामने सामने खड़े बोले लक्ष्मण, बोले लक्ष्मण ये महाभाग और पुरुषों की वह तासीर नहीं। और क्या कहा जनक फिर से बोले, और पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। गुरुवर की यदि अज्ञाता। लक्ष्मण कहने लगे जनक तुमने क्या कहा, अगर गुरु की मुझे आज्ञा मिल जाए तो धनुष की तो बात छोड़ो, इस भूमंडल को हिला दूंगा। गुरु की यदि आज्ञा पा जाए और सारा ब्रह्मांड हिलाऊं, गेंद की तरह डालू उछाल सोए जन दूर गिरा। कहने लगे जनक तुमने क्या कहा, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष की तो छोड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड को हिला डालूं। और जैसे लक्ष्मण को ज्यादा क्रोध में देखा तो विश्वामित्र कहने लगे लक्ष्मण कोई बात नहीं, आप शांत बैठो। अब कुछ लोग सोचते हैं कि लक्ष्मण को चाहते थे सीता के साथ विवाह करना, ऐसा नहीं था। बात ये थी लक्ष्मण एक नाग अवतार है और नाग में बहुत गुस्सा होता है, नाग कभी सहन नहीं करता। तो शेषा अवतारी लक्ष्मण पर राजा जनक के जो बोल थे ना तो वो सहन नहीं हुए, इसलिए खड़े हो गए थे। कारण ये था सूरवीर बहादुर मर जाएगा लेकिन किसी के शब्द नहीं सहन करेगा। बैठ जाओ बच्चों।
अब क्या हुआ, राम जी ने लक्ष्मण को बैठा दिया, विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बिठा दिया और राम से कहा, बेटा राम तुम खड़े हो। खड़े हो जा राम। और विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, हेलो, हे राम उठो और धन्यवाद तेरे, हे राम उठो और धन्यवाद तेरे, और संताप जनक तारणी करो, धन बेकार उद्धार करो, और विजय लक्ष्मी बरड़ करो। अब लक्ष्मण राम जी गुरु विश्वामित्र की बात को मान करके खड़े हो गए और भगवान राम आगे बढ़े, धनुष के पास में आ गए, और धनुष को पास में आकर, ये कोई साधारण धनुष नहीं है और नहीं था, ये भोले बाबा का दिया हुआ धनुष था। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़कर पहले धनुष को प्रणाम किया, प्रणाम करो, और भोले बाबा से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम आपके दिए हुए धनुष को तोड़ रहे हैं, इसमें हमें क्षमा कर। तब भगवान ने उस धनुष को उठा लिया और उठा करके एकदम तोड़ दिया।